हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इस वीडियो के अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीवा गांगुली। रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है और ये विजय ठाकुर सिंह के स्थान को ग्रहण करेंगे। अगर हम बात करें रीवा गांगुली की तो ये 1986 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं और ये वर्तमान में बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने 23 जुलाई को मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया है और इस लॉन्चिंग के बाद चीन का कैपिटल बीजिंग को अब विश्व स्तरीय अंतरिक्ष कार्यक्रम बनाने की कोशिश में एक प्रमुख उपलब्धियां हासिल हुई है। और अगर हम बात करें इस प्रोब के बारे में तो इसका नाम दिया गया है तियानवैन फर्स्ट, इसका नाम दिया गया है और इसको हेनान द्वीप से लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 5 नामक रॉकेट के माध्यम से। और इस प्रोब को 2021 तक मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है। तो अब बात आई है चीन की, तो चलिए चीन के विषय में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चीन का कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमिनवी और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली कीयांग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक निवेश मंजूरी सेल का गठन किया गया है। अब बात आई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, तो वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और ये शहरी एवं आवास मामलों के भी मंत्री हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका की क्रिकेट खिलाड़ी श्रीपाली वेराकोडी ने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अब बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका का कैपिटल है बर्लिन और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ITUC द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्केल 5। ITUC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। इसने एक इंडेक्स जारी की जिसमें यह बताया गया है कि ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्कोर है वो स्केल 5 है। तो चलिए जानते हैं हम कि ये स्केल 5 क्या है। तो भारत में फैक्ट्रियों में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स होते हैं, मतलब वो अलग अलग स्थान पे जब अलग अलग कार्य करते हैं, जब उनके अधिकारों का हनन होता है या फिर उनके अधिकारों का जब बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, तो ऐसे देश जहाँ पे कर्मचारियों के अधिकारों को ध्यान नहीं रखा जाता है उस देश को स्केल 5 के अंतर्गत रखा जाता है। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसको कि स्केल 1 में भी रखा गया है और यहाँ पे कर्मचारियों के अधिकारों को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है, जैसे कि स्वीडन, इटली, नॉर्वे जैसे कंट्रीज हैं जिसको स्केल 1 में रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में गुलवेंसिया मानवता पुरस्कार की पहली विजेता कौन बनी है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटा थुर्नबर्ग। ग्रेटा थुर्नबर्ग को गुलवेंसिया मानवता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं और इनका संबंध स्वीडन से है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने द्वीपों पर मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण हेतु किस देश के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। वर्ष 2019 में भारत और मालदीव ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था जिसमें 3 मछली प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए कहा गया था और अब इन्हीं तीनों मछली प्रसंस्करण की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई है इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के उपरांत। अब बात आई है मालदीव की, तो मालदीव का कैपिटल है माले और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्व परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्व परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत अब कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का परीक्षण स्वयं कर सकता है और टेस्टिंग के मामले में पूरे भारत में सेकेंड नंबर पर अब यूपी का स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान हो गया है। तो अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इसका कैपिटल है लखनऊ और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस राज्य के भारतीय नौसेना अकेडमी में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरुआत किया गया है और अगर हम बात करें कि वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि कल जो आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। कल का प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले प्रश्न का, और दूसरे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रश्न है, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।